प्रेस मित्रों को मेरा सलाम। आज बड़ी अच्छी बात हो गई है। हमारे ऑनरेबल सीएम श्री रेवंत रेड्डी साहब, मोदी साहब हमारे हैदराबाद हमारे तेलंगाना में तशरीफ़ लाए, जो कि आदिलाबाद में, कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब का सिर्फ एक ही मकसद है, जो पब्लिक को फ़ायदा होना। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कांग्रेस से हूँ, वो दूसरे पार्टी से हैं। वो जो पहले में केसीआर साहब जो यहाँ पर जो आते थे प्रोटोकॉल में, वो हमारे फ़ायदे के लिए गए, हमारे रेवंत रेड्डी साहब, और उसमें उन फ़ायदा उठाए भी वहाँ पर। और उन्होंने थर्मल प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा ऐलान किए हैं। और हमारे पास बहुत कम बिजली तैयार होती थी, अब बिजली बहुत बड़ी ज़्यादा बिजली मिलेंगी तेलंगाना को और ख़ुसूसन हैदराबाद को। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे रेवंत साहब की एक बड़ी खूबी है कि वो उन्होंने हम तेलंगाना पब्लिक के लिए सोचकर समझकर कि ये बेहतर होगा अगर हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा फंड्स यहाँ से जाता है तो हमको भी हक़ है कि फ़ंड्स मांगने का। तो उन्होंने और बहुत अच्छी, बल्कि रेवंत रेड्डी साहब को हमारे पार्टी के नहीं, दूसरे पार्टी के लोग भी बहुत ही उनको एनकरेज कर रहे हैं और उनको शाबाशी दे रहे हैं कि उनके काम की खातिर जी। और दूसरी बात ये है कि हमारे राहुल गांधी जो मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसको इतना बड़ा वो मिल रहा है, एक पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है बहुत बड़ा। और हमारे राहुल गांधी साहब बहुत अच्छा वहाँ पर की पब्लिक जो मुझे इस बात से शक हो रहा है कि भाई ये हमारी हम आने का था हुकूमत में, हम कैसा हार गए इसमें। हम जब पब्लिक का रिस्पांस राहुल गांधी की तरफ इतना है तो चलिए ठीक है। अब फिर हमको यकीन, आगे चल के यकीन है पब्लिक समझेगी कि राहुल गांधी साहब क्या बोलना चाह रहे हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए बोलना चाह रहे हैं और लोगों की इकोनॉमिक इनक्रेजमेंट के लिए बोलना चाह रहे हैं। और दूसरा, राहुल साहब का सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान में जो चीज़ हो रही है, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल जो हमारा संविधान है, उसके तहत में वो ख़राब ना हो, वो ख़त्म ना हो। इस बात से राहुल गांधी साहब ये कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर आज बिहार में भी बहुत बड़ा पब्लिक रैली हुई और इसमें बहुत बड़ी सताइश की बात है कि वहाँ के बिहार में जो हमारे इंडिया के ब्लॉक के एसोसिएट उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी साहब भी इसमें शिरकत किए हैं। और इंशाल्लाह हम उनकी मफाद में हमारे को हर तरफ इंडिया के हर कोने में हमारा झंडा लहराएगा कांग्रेस का। तो अफसोस की बात है, ये समझने वाली बात है। हम लड़ते रहे, पूरे 10 साल लड़ते रहे। उन्होंने जो केसीआर साहब, कांग्रेस पार्टी खुसूसन ये लड़ते रही कि उन्होंने अपना किंगडम में जैसा होता है कि भाई हुकूमत, जैसा कि बाहर की हुकूमत में जो होता है कि उन्होंने समझ लिया कि भाई अब मैं परमानेंट रह जाऊंगा करके लोगों का हक जो प्रॉमिस किए वो पूरा नहीं किए। और हम उसके लिए ख़िलाफ़ लड़ते रहे। और ये मुझे अफसोस है, बोलने वालों के लिए ये बड़ी मेरी अपील है कि भाई ये आगे चल के ऐसा ना बोले, क्योंकि हमारा कोई मफाहमत नहीं है BRS से, ना आगे होगा। ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। जी बिल्कुल। देखिए, पैसों के ज़ोर पे वो टिकट हासिल करके जो कोई भी हो, जैसा अभी आप बता रहे थे, क्या नाम बता रहे थे आप? माधवी, जो हैदराबाद से टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। हमें कोई परवाह नहीं है कि बीजेपी हो या और लोग भी वहाँ से कॉन्टेस्ट करें। हमारे कांग्रेस के जो वोट बैंक है और बढ़ गया हमारा वोट बैंक, और इंशाल्लाह हमें बहुत मजबूत, और हम जीत भी हो सकता क्या हैदराबाद भी हम जीत भी सकते हैं MP सीट। तो शायद अभी कैसा रोल रहेगा कांग्रेस पार्टी का MP इलेक्शन में? बहुत अच्छा रोल है हमारे रेवंत रेड्डी साहब के कामों का जो फ़ायदा है। गुज़िश्ता 3 महीनों में जो 6 गारंटीज़ है, लोग बहुत खुश है, जिसमें 4 पहले ही हो गए और एक अभी जस्ट 5 लाख रुपए का जो वादा किए थे कि गरीब लोगों को अगर ज़मीन है तो 5 लाख रुपए दिया जाएगा, या नहीं है तो ज़मीन के साथ भी दिया जाएगा। ये भी अमलावरी इसकी भी शुरू हो गई है। गुज़िश्ता 4 तो आपको पता है क्या करें हम वहाँ पर, करंट फ्री दे रहे हैं, ठीक है। और शुरू में जो किए थे हम लोग, बस फ्री करे थे, और 2 गारंटी और भी हम जो करे थे, गैस 500 में के लिए अनाउंस कर दिए हैं। और एक भी हमारा उसके अंदर वो है। तो हम जो 6 गारंटी दिए हैं तो इंशाल्लाह उसको बराबर पूरा करेंगे, उस पर कोई शक शुबह की ज़रूरत नहीं। और इसका असर MP इलेक्शन में बहुत उसका फ़ायदेमंद है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो मेहनत की है यहाँ पर और करके, अब मुझे पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए कोई ऐसा CM कि सिर्फ 2 साल के अंदर तख्ता पलट के उन्होंने हुकूमत में आए। और इंशाल्लाह MP लोग भी बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे। हम कम से कम मिनिमम हम 17 तो हम दावा कर रहे हैं, मगर 15 से कम हम नहीं आएंगे, 15 MP आएंगे हमारे को। सब कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में जो चेयरमैनों का अनाउंस करते जा रहा है, जैसा कि उर्दू अकेडमी का चेयरमैन का अनाउंसमेंट हो गया है,
और तकरीबन ऐसे चेयरमैन का अनाउंसमेंट हो गया। सब ये ऐसी सिलसिला चलते रहेगा क्या, एकदम अनाउंसमेंट लेते रहेंगी पार्टी? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है कि रेवंत रेड्डी साहब बराबर दे रहे हैं। हमारे देखिए अब 4 चेयरमैन को अपॉइंट कर दिए हैं। वो वक्फ बोर्ड है, हमारे बहुत बेहतरीन यंगस्टर है, बहुत अच्छा कांग्रेस के हमारे राहुल साहब से बहुत ताल्लुकात है, जनाब अजमतुल्लाह खान साहब, और वक्फ बोर्ड का उनका चेयरमैन आया है, बहुत अच्छा काम करेंगे वो, मुझे उम्मीद है, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा चेयरमैन वो आपके जो दिया गया है वो नॉर्मल कोर्स में, भाई जो उर्दू के यहाँ के फ़रोग़ के लिए जो काबिल है वो आदमी को वहाँ पर अपॉइंट किया गया है, उसमें कोई शक नहीं। और हमारे शहर में उर्दू को दूसरे नंबर पे दर्जे के दिया जाता है, बल्कि चल रहा कितने दिनों से सिलसिला चल लेते आ रहा, ये हमारी उर्दू ज़बान को दूसरे दर्जे पे दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे राहुल साहब और हमारे यहाँ की जो हमारी हुकूमत है बराबर उर्दू को फ़रोग़ पहले से भी वादा करे और चल रहा है, अभी भी होगा वो। सब रिजर्वेशन के ऊपर जैसा कि केसीआर 12% बिल्कुल बिल्कुल, जो हम ऑलरेडी जो अनाउंस किए हैं वो तो हम बिल्कुल उसको बरकरार है, रहेगा वो। अब आगे मुस्तकबिल का झूठे प्रॉमिसेस हम नहीं करते, हम जो बोलते वो करते हैं। तो वैसे हम देखेंगे आगे चल के कैसा रहता। अगर हमारी सेंट्रल में हुकूमत आई तो डेफिनेटली वो जो बोल दिया गया, जो भी कमिटमेंट किया गया है उसको पूरा करेंगे हम। अब सोनिया गांधी के लड़की ने, प्रियंका गांधी ने और एक इलेक्शन के मुद्दे में एक रैली में खिताब करते हुए कहा था कि जो भी हम इलेक्शन में आएंगे पार्लियामेंट में तो एक एक लड़की को स्कूटी दिया जाएगा बोले के। हाँ। ये बिल्कुल सच है या बिल्कुल सही रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको बोल दिया था कि भाई जब हम कोई वादा करते हैं, माजी में भी किए हैं, अभी भी आप 6 गारंटी में भी बोल रहे हैं। हमारे प्रियंका गांधी तो बहुत बड़ी नेक दिल इंसान है, और जब वो बोलते हैं तो बराबर वो जो आप जैसा बोल रहे हैं, जो भी अनाउंस किए हैं वो हाँ ठीक है, वो जो भी बोले हैं बराबर हमारी हुकूमत अगर आ जाएंगी सेंट्रल में तो डेफिनेटली वो अमल पूरा कर दिया जाएगा। आपका नाम साहब? मेरा नाम मोहम्मद अहमद अली है, स्पोक्स पर्सन तेलंगाना TPCC। बोला ना स्पोक्स पर्सन।